गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फिर कैसी है अपनी यूट्यूब की फैमिली। मैं नमन कुमार मिश्रा आपका फिर से एक बार मेडिको डायनामिक्स के इस सेशन के अंदर स्वागत करता हूं। लास्टली अपन एक यूनिट में पढ़ चुके थे जो कि था अपना टिश्यू के अंदर एपिथेलियम हो गया था, कनेक्टिव हो गया था एंड मस्कुलर हो गया था। नर्वस मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि नर्वस जब अपन आगे सीएनएस या नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर नर्वस टिश्यू अपन डीपली डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो मैंने बॉडी के 9 रीजन्स बताए थे वो भी आपकी पुरानी एक वीडियो के अंदर बॉडी के 9 रीजन्स मैंने बता दिए थे। आज एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है बोन हड्डी, जिसको अपन कहते हैं अपने बॉडी के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका, स्केलेटल सिस्टम बनाने का, अपना शरीर का ढांचा बनाती है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आइए इंट्रोडक्टरी पार्ट से। इंट्रोडक्टरी पार्ट को मैं आपको बताना चाहूँगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने क्या लिखा है इसमें, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले मैंने 3 वर्ड्स को फोकस करा, स्पेशलाइज्ड सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये एक तो स्पेशल है, क्यों स्पेशलाइज्ड है, दूसरा सॉलिड और तीसरा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सबसे पहला क्या बताया, स्पेशलाइज्ड इसलिए क्योंकि अगर अपन ने पिछली बार कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और कनेक्टिव टिश्यू स्पेशल। तो कनेक्टिव टिश्यू स्पेशल के अंदर जो आता है वो बोन आता है। स्पेशल अपन ने इसलिए इसको बोला क्योंकि इसके अंदर जो इसके कंटेंट है, जो इसका मैट्रिक्स है या फिर जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बाकी टिश्यू से कुछ हटके हैं, कुछ अलग हैं। आगे अपन एक एक चीज़ पढ़ेंगे उसके बारे में। दूसरा सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। सॉलिड इसलिए बताया कि भाई सॉलिड कि बोन का जो होता है, बोन बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्ड फॉर्मिंग होती है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो एक तरह से कोलेजन फाइबर की बनी हुई होती है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत हार्ड होता है, इसलिए अपन उसको सॉलिड कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू अपन ने लास्टली कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था, कनेक्ट करने का काम करता है और भी फंक्शन होते हैं। तो एक तरह से बोन क्या है, अपनी स्पेशलाइज्ड सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कि क्या बनाती है, अपना स्केलेटल बनाती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि किससे बनती है। तो अगर इसके अंदर मैं 100% में से डिवाइड करना चाहूँ कि अगर 100% में से मैं डिवाइड करूँ तो 70 और 30% को डिवाइड करूँगा तो 70% इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक मैटर होता है और 30% इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। 70% इनऑर्गेनिक मैटर कौन सा मिलेगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस। कहते हैं ना कि अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है या फिर आपको आगे कोई प्रॉब्लम आ रही है, पैर में पेन है, हड्डी में, तो कहते हैं कैल्शियम की कमी हो गई है आपकी बॉडी के अंदर। तो कैल्शियम की कमी मतलब कैल्शियम का कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या होता है, एक तरह से मैटर है इनऑर्गेनिक जो कि अपने हड्डियों के अंदर डिपॉजिट होता है, उसको हार्ड बनाने का काम करता है। इसलिए कैल्शियम फॉस्फोरस 70% मिलता है और 30% इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि क्या होता है, कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर भी एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का, ताकत प्रोवाइड करने का काम करेगा बोन को। आगे चलते हैं इसके फंक्शंस के अंदर। तो कुछ लिमिटेड 4-5 फंक्शन है, एक एक को अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि इसके अंदर मैं दिखा रखा है कि ये जो है, ये इसके अंदर दिखा रखा है कि ये जो थोरेसिक केज बना रखी मैंने, ये थोरेसिक केज है। इस थोरेसिक केज के अंदर क्या मिलेगा, अगर इसको देखूंगा तो इसके अंदर अपन को ऐसे लंग्स मिलेंगे दोनों साइड से, और कवर्ड किससे होते हैं, थोरेसिक केज मतलब कि ये रिब्स से कवर्ड होते हैं। तो एक तरह से क्या है, लंग्स को क्या क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। सेम अगर ऐसे ही बात करते होते पेल्विक कैविटी है, पेल्विक कैविटी के अंदर अपना ब्लैडर और जो भी पार्ट्स मिलते हैं इसके अंदर मिलेंगे। तो एक तरह से क्या अपने इंटरनल जो ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करेगी। दूसरा फंक्शन होता है स्टोर एंड रिलीज फैट। कहीं ना कहीं इसका एक फैट को रिलीज और स्टोर करने का काम भी इसका बोन का होता है। तीसरा होता है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड के अंदर आरबीसीज भी कह लो, डब्ल्यूबीसीज भी कह लो या फिर प्लेटलेट्स भी कह लो। ठीक है ना, इन तीनों जो सेल्स होते हैं अपने ब्लड के, इनके फॉर्मेशन के अंदर भी ये काम करता है और उस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं अपन, हीमोपोइसिस होता है वो। ठीक है, उसके अलावा एक और फंक्शन क्या है, स्टोर एंड रिलीजेस मिनरल। स्टोर और रिलीज मतलब जो मिनरल होते हैं बॉडी के वो अपने अंदर स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है। स्टोर कब करेगा, जब इसको मतलब कि बॉडी के अंदर एक्सेस हो जाएगा तो अपने अंदर स्टोर कर लेगा। और रिलीज कब करेगा, जब अगर बॉडी के अंदर किसी चीज़ की कमी होती है तब रिलीज करेगा। और जनरली क्या क्या स्टोर करता है, फॉस्फोरस और कैल्शियम। फॉस्फोरस और कैल्शियम सबसे ज़्यादा स्टोर और रिलीज करता है अपनी बॉडी के अंदर। तीसरी बात है कि फैसिलिटेट मूवमेंट, मतलब कि अगर मूवमेंट करना है, चलना है या फिरना है, तो कुछ भी आप मूवमेंट करोगे उसके अंदर भी क्या करेगी, बोन हेल्प करेगी। क्योंकि अगर मैं पैर की हड्डी निकाल दूँ, फीमर हटा दूंगा, तो फिर ये इससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा अपना,
उसके बाद अगर हिप बोन से कनेक्ट नहीं हो पाएगी तो फिर अपने यहाँ का भाग क्या करेगा, काम नहीं करेगा। सेम अगर मैं हाथ की ह्यूमरस निकाल दूं तो फिर इतना भाग कोई काम का नहीं है। अगर मैं पीछे रीढ़, सेम अगर मैं ऐसे पीछे रीढ़ की हड्डी निकाल दूं तो फिर पूरी बॉडी ही इंटैक्ट खड़ी नहीं हो पाएगी। तो एक तरह से क्या करेगा, ये मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है अपने, मूवमेंट प्रोवाइड कराने और सपोर्ट द बॉडी। एक और फंक्शन क्या है, बॉडी को सपोर्ट करना। बॉडी को सपोर्ट करना मतलब कि जैसे रीढ़ की हड्डी हो गई अपनी, पीछे रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी पर लगभग पूरी बॉडी का सपोर्ट रहता है। अगर ठीक है पेल्विक कैविटी की बात करूं तो पेल्विक कैविटी के ऊपर, पेल्विक कैविटी किसके ऊपर सपोर्ट हो रखी है, फीमर के ऊपर सपोर्ट है। अगर फिर नीचे टार्सल की बात करूँ तो टार्सल के ऊपर पैर सपोर्ट हो रखा है। तो हर एक बॉडी ऑर्गन क्या है, बॉडी के क्या अपना हड्डी जो है एक दूसरे के ऊपर क्या है, सपोर्ट है। पूरी बॉडी एक तरह से सपोर्ट करवाने का काम करवाता है स्केलेटल सिस्टम। आगे बात करते हैं कंपोजिशन। हर चीज़ के अंदर पढ़ाता हूँ, हर चीज़ के अंदर देखते हैं कि किससे बना हुआ है, और तीन चीज़ें मिलती हैं, मैट्रिक्स, सेल और उसके अंदर कौन कौन से फाइबर्स होते हैं। इसके अंदर फाइबर्स की जगह अपने क्या डाल दिया, बोन के सॉल्ट्स डाल दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वही होता है कि अपन जो सेल के अंदर पाया जाता है या दो सेल के बीच में मिलता है, जो कि अपने सेल को लाइव रखने के लिए या फिर उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको अपन मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर जो बोन का मैट्रिक्स होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ऑस्टोइड कहते हैं। बोन के मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं, ऑस्टोइड कहते हैं। ऑस्टोइड जनरली किससे बना हुआ होता है, कोलेजन फाइबर से। ऑस्टोइड किससे बना होता है, कोलेजन फाइबर से बना होता है, जिसके अंदर कोलेजन फाइबर अरेंज इन लेमिला विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बोन। इसके अंदर कोलेजन क्या होता है, बोन के अंदर लेमिला के फॉर्म में अरेंज होता है। लेमिला में आगे आपको बताऊंगी लेमिला के कैसी होती है। कैसे बोन है तो बोन के अंदर कोलेजन फाइबर है, ये कोलेजन फाइबर है, ये कुछ इस तरह से कंसेंट्रिक सर्किल्स के अंदर मिलेगा और ऐसे ऐसे नीचे एक एक के ऐसे मिलेगा। तो एक तरह से क्या लेमिला बनाता है। तो ऐसे एक सर्किल तो यूँ बनाया और ऐसे रिंग बनाते 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 एक तरह से ये ऐसे रिंग बनाते बनाते पूरी बोन का फॉर्मेशन होता है ऐसे। तो ये लेमिला फॉर्म के अंदर मिलेगा अपना जो कोलेजन फाइबर है। फिर कोलेजन कवर्ड विद जिलेटिन, जिलेटिन सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर क्या होता है, कोलेजन कवर्ड होता है। दूसरी बात क्या है, इसमें ग्राउंड सब्सटेंस इज फॉर्म बाय एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विच कंसर्न विद द रेगुलेशन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। कुछ नहीं है इसके अंदर, अपन को ये देखना है कि जो अपना ग्राउंड सब्सटेंस है, मतलब कि एक तरह से मैट्रिक्स जो है अपना, वो किससे बनेगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर का जो फ्लूइड है उससे लेके बनेगा। और उसके काम क्या होगा कि रेगुलेशन करना कि कितना कैल्शियम डिपॉजिट करना है बोन के अंदर और कितना नहीं करना है। तो मैट्रिक्स के अंदर कितना अपन को कैल्शियम डिपॉजिट करना है नहीं करना है, उसके वो काम इसका रहेगा मैट्रिक्स का। अब अगला बात करते हैं अपन की बोन के सॉल्ट। बोन के सॉल्ट मैंने वही आगे बता दिए थे कि दो तरह के सॉल्ट मिलेंगे बोन के अंदर, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कितना मिलता है 70%, ऑर्गेनिक कितना मिलता है 30%। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो तरह के सॉल्ट मिलते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट कौन से होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी क्या होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। और ऑर्गेनिक सॉल्ट कौन सा होता है, कोलेजन, और ये भी क्या करता है स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करवाता है। जनरली मैंने इधर दे रखा है कि प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बोन एंड मैट्रिक्स, मतलब बोन और उसका जो मैट्रिक्स है अंदर का उसको क्या प्रोवाइड करवाता है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत प्रोवाइड करवाएगा। अब आगे चलते हैं कि बोन के अंदर सेल कौन कौन से मिलते हैं। तो जनरली 5 तरह के सेल अपन पढ़ेंगे बोन के अंदर कौन कौन से मिलते हैं। सबसे पहले आता है ऑस्टियोप्रोजेनाइटल सेल। ऑस्टियोप्रोजेनाइटल सेल का ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर कुछ पॉइंट मेंशन करे हैं उसी पॉइंट को जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले ऑस्टियोप्रो मतलब वो होता है ना कि किसी भी सेल के डेवलपमेंट से पहले या किसी भी ऑर्गन के डेवलपमेंट से पहले या किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट से पहले एक छोटा सा सेल होता है, इसको स्टेम सेल्स कहते हैं। वही आगे जाके डिफरेंशिएट करता है, पॉलीफ्रेट करता है, फिर आगे जाके किसी एक नॉर्मल ऑर्गन में चेंज होता है, टिश्यू में चेंज होता है। तो वो वाला जो सेल है स्टेम सेल से जो मेन सेल होता है वो वाला कौन सा, इसके अंदर कौन सा होगा, ऑस्टियोप्रोजेनाइटल सेल। इसके अंदर क्या कहा गया है कि ये स्किन सेल होता है बोन का। बोन का क्या होता है, स्किन सेल होता है, मेसोडर्म होता है ओरिजिन के अंदर। देन पॉलीफ्रेट एंड कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। इसमें पीछे के आगे अपन पढ़ेंगे ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। ये 3 तरह के सेल अगर अपन आगे पढ़ेंगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ब्लास्ट अलग है, क्लास्ट अलग है और साइट अलग है। तो ऑस्टियोप्रोजेनाइटल सेल जो है वो किसके अंदर पॉलीफ्रेट मतलब कि कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीफ्रेट होके ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर, और ये किसकी तरह लिखता है, फाइब्रोब्लास्ट की तरह दिखता है ऑस्टियोप्रोजेनाइटल सेल। ठीक है ना, एक तरह से क्या स्किन सेल है अपना, वैसे कि इसको आगे चल के डिवाइड करके किस में चेंज हो जाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर। दूसरा सेल अपन कौन सा देखते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट।
जिसके अंदर ऑस्टियोप्रोजेनाइटर अभी ये यहाँ से कन्वर्ट हुआ था ऑस्टियोप्रोजेनाइटर, वो है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है? बोन फॉर्मिंग सेल, मतलब कि जो बोन बनाने के मेन सेल हैं, जो बोन बनवाते हैं, वो मेन सेल कौन से हैं? ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं। फाउंड ऑन आउटर सरफेस ऑफ बोन, एपिफाइसल प्लेट, बोन एंड बोन मैरो कैविटी। मतलब कि ये कहाँ का मिलता है? एक तो अपने आउटर सरफेस होता है, अपने आउटर सरफेस, जैसे कि ये बोन दे रखी है, तो बोन का जो आउटर सरफेस है, तो आउटर सरफेस पे देखो ये रहा ऑस्टियोब्लास्ट, जैसे बोन की सरफेस है ये, और उसके ऊपर कहाँ मिल रहा है? ऑस्टियोब्लास्ट ये रहा। तो कहाँ पे मिलेगा? आउटर सरफेस, बोन के आउटर सरफेस पे। एपिफाइसियल प्लेट, आगे जाके अपन पढ़ेंगे बोन के बारे में कि एपिफाइसियल क्या होता है, मेटाफाइसियल प्लेट क्या होती है, डायाफाइसिस क्या होता है। तो उसके अंदर जो एपिफाइसियल प्लेट होता है उसके अंदर भी ये मिलता है। दूसरा, बोन मैरो कैविटी की जो प्लेट कवरिंग होती है, बोन मैरो कैविटी, जैसे बोन है, बोन के अंदर यहाँ पे बोन मैरो कैविटी है, तो इसके आसपास की जो ये स्पेस है, यहाँ पे भी अपन को कौन सा मिलेगा? यही वाला ऑस्टियोब्लास्ट मिलेगा। आगे बात करते हैं तीसरे सेल की, जो कि है ऑस्टियोसाइट। मैंने कहा था ऑस्टियोब्लास्ट अलग है, ऑस्टियोक्लास्ट अलग है, ऑस्टियोसाइट अलग है। ऑस्टियोब्लास्ट पढ़ा दिया है, ऑस्टियोसाइट के बारे में बात करते हैं। आफ्टर बोन डेवलपमेंट ऑस्टियोब्लास्ट आर ट्रैप्ड एंड डू नॉट फॉर्म बोन नाउ, दीज नाउ आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट। मतलब कि ये कौन से होते हैं कि अपने एक मैच्योर सेल या डेवलप्ड सेल जो होते हैं ना, उनको अपन क्या कहेंगे? ऑस्टियोसाइट कहेंगे। मतलब साइट्स जो होते हैं अपना सेल के लिए यूज आता है, ठीक है। ब्लास्ट जो होता है बनाने वाले जो होते हैं, तो ब्लास्ट, तो ऑस्टियोब्लास्ट हुआ, तो बनाने वाले कौन हुए? तो बोन को बनाने वाला ऑस्टियोब्लास्ट। और बोन जब डेवलपमेंट हो गई तो जो उसके अंदर मेंटेनेंस का काम हो रहा है, या फिर वो आगे जाके एकदम परमानेंट बन चुकी है, या फिर उसको मेंटेन करना है, तो वो कौन से हो गए? सेल में वो कौन से हो गए? ऑस्टियोसाइट। साइट से मतलब सेल, तो बोन के जो सेल हैं वो कौन सा हो गया? ऑस्टियोसाइट, डेवलपमेंट के बाद। इसके अंदर मैंने लिखा कि आफ्टर द बोन डेवलपमेंट, मतलब कि 21 साल तक बोन डेवलपमेंट, जैसे कि हाइट बढ़ती है, तो हाइट बढ़ती है तो अपनी बोन भी लेंथ में इंक्रीज होती है, ठीक है, ब्रॉडनेस और होती है उसमें, और भी अंदर चेंजेस आते हैं। तो उसके अंदर जैसे बोन डेवलपमेंट 21 साल तक या 22 साल तक अपना हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट जितने भी होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कौन से? बोन बनाने वाले जो सेल हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, किसके अंदर चेंज हो जाते हैं? ऑस्टियोसाइट के अंदर। और आगे जाके आप फिर वो बोन नहीं बनाते। इसके अंदर लिखा है कि डू नॉट फॉर्म बोन नाउ, क्योंकि 21 साल तक आपका जो बोन का डेवलपमेंट हो गया सो हो गया। अब आएगा आगे कि भाई अपना बोन टूट भी तो जाती है, फिर वो कैसे डेवलप होता है? तो बोन फॉर्मेशन वो वाला अलग होता है, वो बोन हीलिंग प्रोसेस होता है, वो अलग होता है। लेकिन ये जो बोन डेवलपमेंट प्रोसेस है, बोन डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट आपकी स्टार्टिंग से लेके 21 साल तक आराम से बोन को डेवलप करता है, लंबाई चौड़ाई सब कुछ लेता है। उसके बाद में जब 21 साल में पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो वो ट्रैप हो जाता है, और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ऑस्टियोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ऑस्टियोसाइट क्या होते हैं? ऑस्टियोसाइट क्या होते हैं? मैच्योर बोन सेल होते हैं। मतलब कि ऑस्टियोसाइट क्या होंगे अपने? ऑस्टियोसाइट्स क्या होंगे अपने? मैच्योर बोन सेल, मतलब कि एकदम मैच्योर होंगे, ठीक है। विच मॉनिटर एंड मेंटेन बोन टिश्यू, जो कि आगे क्या करेंगे? आगे फर्दर जो अपनी लाइफ होगी 21 साल के बाद, जो अपनी फर्दर लाइफ होगी उसके अंदर क्या करेंगे कि वो जो बोन आपने बना दी उसको मॉनिटर, मतलब कि उसको देखेंगे भी और उसको मेंटेन भी करेंगे कि भाई अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन कम है तब क्या करना है, या डिपोजिशन ज़्यादा है कब क्या करना है, ठीक है। और एक तरह से इसका काम क्या होता है? कैल्शियम को एक्सचेंज करवाना बोन से, मतलब कि बोन से ब्लड में ले जाना, ब्लड से बोन में ले जाना। तो उसको एक तरह से कैल्शियम का ब्रेकडाउन करवा के कैल्शियम का एक्सचेंज करवाता है ये ऑस्टियोसाइट। अब आगे बात करते हैं कि एक और सेल आता है ऑस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट मतलब तोड़ना, मतलब इसके अंदर इसका काम क्या होगा? तोड़ने का काम होगा। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। फंक्शन इज ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन। जहां जहां कैल्शियम डिपॉजिट होगा वहां वहां बोन बनती रहेगी। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? जैसे कि ये मान लीजिए बोन है नॉर्मल, इधर यहाँ पे क्या हुआ है? कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है। अब ये कैल्शियम डिपॉजिट हो गया तो बोन बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। अब इस ऑस्टियोक्लास्ट का क्या काम होगा कि यहाँ से ये ऑस्टियोक्लास्ट है, इसने कैल्शियम पे अटैक करा है ना, और यहाँ से क्या करा इसने? इसका रीएब्जॉर्प्शन कर लिया, मतलब कि इसको निकालना, यहाँ से बोन में से इस कैल्शियम को निकालना चालू कर दिया। अब जैसे जैसे कैल्शियम, पहले तो क्या हो रहा था कि कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा था तो ये बोन ऐसे और बनती रही थी, लेकिन अगर इसमें से कैल्शियम डिपोजिशन निकाल दिया गया तो बोन वापस क्या हो जाएगी? अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगी। तो कुल मिला के ऑस्टियोक्लास्ट का काम होता है
कि गिव ऑप्टिमम शेप टू द बोन। ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, ऑप्टिमम शेप देता है बोन को, जो होता है ऑप्टिमम शेप और साइज देता है। कैसे देता है कि जो कैल्शियम डिपॉजिट है उसको मतलब कि वहाँ से रीएब्जॉर्ब करके, एक तरह से समझिए कि कोई मोटे से अपने लकड़ी ले रखी है, उसके ऊपर बहुत सारी लेयर जमी हुई है, उसको घिस घिस के अपन ने एक बैट के फॉर्म में बना दिया। बैट बॉल का बैट होता है तो उसके बैट के फॉर्म में बना दिया अपन ने, ठीक है। तो उसको क्या करा अपन ने, घिसा, तो उसके अंदर तो जो भी निकला तो एक तरह से वो क्या हुआ, कैल्शियम। तो उसके ऊपर क्या मतलब लकड़ी के ऊपर क्या डिपॉजिट था, कैल्शियम। अपन ने उसे घिस घिस के कैल्शियम निकाल के उसको किसमें फॉर्म कर दिया, एक बैट में। तो सेम इसके अंदर भी ये है कि जो बोन है उसको काट काट के उसमें से कैल्शियम रीएब्जॉर्ब कर करके उसको एक ऑप्टिमम शेप देता है ऑस्टियोक्लास्ट। अब आगे आता है बोन लाइनिंग सेल। जैसे कि नाम लिख रखा है बोन लाइनिंग सेल, तो किसको लाइन करेगा, बोन को लाइन। ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या था, मल्टी न्यूक्लिएटेड था। ये कौन सा है, फ्लैटेंड, जहाँ पे लाइनिंग की बात आ गई। जैसे कि स्क्वेमस, मैंने टिश्यू में ही पढ़ाया था, सिंपल स्क्वेमस जो सेल होता है वो भी लाइनिंग का ही काम करता है। तो उसका भी काम क्या होता है, इसी का है। तो वो भी क्या करता है, ऐसे फ्लैटेंड सेल ही होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी सेम वही है कि जो बोन लाइनिंग सेल हैं, बोन लाइनिंग जो सेल्स हैं वो भी फ्लैटेंड सेल्स ही होते हैं, ठीक है। फॉर्म कंटिन्यूस एपिथेलियम सेल टिश्यू, मतलब कि जो बोन है उसकी भी एपिथेलियम टिश्यू कौन बनाता है, ये बोन लाइनिंग सेल बनाते हैं। और कहाँ पे होता है, पेरीओस्टियम। पेरीओस्टियम अपन आगे पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बोला था पेरीओस्टियम एंडोस्टियम अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, कि बोन का क्लासिफिकेशन होता कैसे है, ठीक है ना। तो दो तरह के क्लासिफिकेशन अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, एक तो होता है एंडोकॉन्ड्रल और एक होता है इंट्रा मेम्ब्रेनियस मॉडल, ठीक है ना। ये दो मॉडल होते हैं जो अपन बोन के अंदर की बोन बनती कैसे कैसे है। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ते हैं एंडोकॉन्ड्रल। एंडोकॉन्ड्रल क्या होता है, ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द बोन आर बाय कार्टिलेज मॉडल was subsequently replaced by bone, that mechanism of bone formation is called endochondral। अब इसके अंदर क्या होता है, अब एंडोकॉन्ड्रल के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये छोटा सा एक कार्टिलेज होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा एक कार्टिलेज है, ठीक है। ये मैंने एक बना दिया कार्टिलेज, ठीक है। ये क्या होता है, एक कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है। अब इसके अंदर क्या होता है कि फीटल डेवलपमेंट, जब अपन बच्चा जब क्या होता है माँ के पेट में होता है, ठीक है। ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द बोन, मतलब कि फॉर्मेशन जो मोस्टली बोन का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, कार्टिलेज मॉडल से। अब उसके अंदर क्या होता है, कार्टिलेज क्या करता है कि आगे जाके रिप्लेस किससे हो जाता है, एक कार्टिलेज रिप्लेस हो जाता है पूरी एक बोन से। तो मेजरली क्या होता है, बोन फॉर्मेशन के अंदर जो बोन होती है वो किससे बनती है, कार्टिलेज मॉडल से। जो कार्टिलेज का मॉडल होता है, मतलब कि एक छोटा सा कार्टिलेज होता है, वो आगे जाके पूरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं एक तरह से कि ये कौन सा है, एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन होता है ये। अब आगे पढ़ रहे हैं अपन, दूसरा है इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन, मतलब इंट्रामेम्ब्रेनस मॉडल। इसके अंदर क्या होता है कि सम शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन एंड क्लेविकल, क्या क्या बता रखा है इसके अंदर मैंने, एक तो सब कुछ शॉर्ट बोन, कुछ फ्लैट बोन और क्लेविकल। ये किससे, कार्टिलेज मॉडल से नहीं बनती, ये किससे, कार्टिलेज मॉडल से नहीं बनती। कौन कौन सी नहीं बनती, एक तो शॉर्ट बोन नहीं बनती, फ्लैट बोन नहीं बनती और क्लेविकल, मतलब कि कौन सी, ये किससे कार्टिलेज मॉडल से नहीं बनेंगी। तो कार्टिलेज मॉडल से कौन सी बनेंगी, ये जो लॉन्ग बोन्स होती हैं अपनी, वो कार्टिलेज मॉडल से मतलब एंडोकॉन्ड्रल मॉडल से बनती हैं। इसके अंदर एंडोकॉन्ड्रल में मैंने बता दिया कि एक कार्टिलेज होता है जो कि आगे किससे रिप्लेस हो जाता है, पूरी बोन से रिप्लेस हो जाता है, मतलब आगे जाके पूरी बोन बना लेता है। इसके अंदर क्या होता है इंट्रामेम्ब्रेनियस के अंदर, कि इसके अंदर क्या होता है, फाइबर्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज होते हैं और वो आगे जाके क्या होता है, बोन फॉर्मेशन करते हैं। और कुल मिला के ये कौन कौन सा बनाएगी, एक तो शॉर्ट बोन बना सकता है इंट्रामेम्ब्रेनस, फ्लैट बोन बना सकता है और क्लेविकल बना सकता है, ठीक है। शॉर्ट बोन के अंदर बहुत सारी आती है, मेटाकार्पल, टार्सल्स वार्सल जो भी होती है शॉर्ट बोन्स में आती हैं। फ्लैट बोन के अंदर अपनी कैसी होती है, जैसे स्कल हो गया, अपना स्कल की जो बोन्स होती है वो भी फ्लैट बोन के अंदर आती है, अपनी स्टर्नम जो हो गई वो भी फ्लैट बोन के अंदर आती है। क्लेविकल जो अपनी कॉलर बोन होती है वो भी अपनी किसके अंदर आती है, उसके अपने फ्लैट बोन्स उसमें आती हैं, ठीक है। तो क्लेविकल, शॉर्ट बोन और फ्लैट बोन जो होती हैं ये इंट्रामेम्ब्रेनस मॉडल से बनती है, कार्टिलेज मॉडल से नहीं बनती। और इंट्रामेम्ब्रेनस मॉडल कैसे बनाता है, ये होता है कि बहुत सारे फाइबर्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के फॉर्म में, मतलब कि परत के रूप में बनते हैं और फिर आगे जाके जुड़ जाते हैं, पूरी बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इंट्रामेम्ब्रेनस कैसे बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक फाइबर हो गया, नॉर्मल फाइबर हो गया, ये दूसरा एक फाइबर हो गया, ये तीसरा फाइबर हो गया, ये चौथा फाइबर हो गया।
तो ये फाइबर कैसे एक प्लेट के रूप में एक दूसरे के ऊपर 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 जमते जाने, मतलब कि ये एक दूसरे के ऊपर बना रहे, मतलब एक थिकनेस बना रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फाइबर एक दूसरे के ऊपर बन के ऐसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये फाइबर जुड़ गए तो आगे जाके फाइबर क्या होता है, ऐसे जुड़ जाते हैं। बहुत सारे फाइबर एक के ऊपर एक जम के अपना क्या बना लेते हैं, एक पूरी बोन बना लेते हैं। और वो कौन कौन सी बोन होती हैं जो इससे बनती हैं, वो होती है फ्लैट बोन। जनरली फ्लैट बोन जैसे कि स्कल हो गया, जैसे बॉडी में स्कल हो गया, तो कुछ ऐसी जो फ्लैट बोन्स होंगी अपनी, इस टाइप की जो फ्लैट बोन्स होंगी, है ना, वो किससे बनेंगी, एंड इस वाले इंट्रामेम्ब्रेनस मॉडल से। वो कैसे होंगी, ये फाइबर जो होंगे वो अरेंज होके ऐसे फ्लैट बोन बनाएंगे। कौन कौन सी बना सकते हैं ये, एक तो क्लेविकल बना सकते हैं, कुछ शॉर्ट बोन्स भी इससे बनती हैं छोटी छोटी, है ना, और एक फ्लैट बोन के अंदर अगर एग्जांपल दूँ तो इसके अंदर एक ही बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक तो अपना स्कल का एग्जांपल हो गया कि अपना जो स्कल होता है वो भी इससे बनता है, और एक स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम आप सबने देखी है कि अपनी जो चेस्ट की बोन होती है मिडल, जिससे अपनी क्या होती है, जैसे कि आगे बताता हूँ कि जैसे स्टर्नम से क्या होता है, कुछ इस टाइप की होती है स्टर्नम। ये स्टर्नम होगी अपनी, इससे क्या होती है, यहाँ से रिब्स अटैच होती हैं। स्टर्नम से क्या होती है, रिब्स अटैच होती है। तो स्टर्नम क्या है, अपनी फ्लैट बोन है। तो फ्लैट बोन किससे बनती है, ये फ्लैट है, और ये किससे बनी, ऐसे एक के बाद एक ऐसे फाइबर्स अरेंज हुए थे, उसके बाद ये फ्लैट बोन बनी है। अब आगे बात करते थे कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन अपन ने देख लिया फॉर्मेशन के बेसिस पे कि बोन किससे बन सकती हैं। लॉन्ग बोन बनती है कार्टिलेजनस मॉडल से, और शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और क्लेविकल जो होती है वो किससे बनती है, इंट्रामेम्ब्रेनस मॉडल से। कार्टिलेज मॉडल के अंदर क्या होता है, कार्टिलेज पूरे बोन बना लेता है, और इंट्रामेम्ब्रेनस मॉडल के अंदर क्या होता है, कुछ फाइबर्स जो होते हैं मेम्ब्रेन के फॉर्म में अरेंज होकर पूरी आगे जाके बोन फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं कैसे किस किस साइज और शेप के बेसिस में कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आता है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन मतलब कि आपकी पैर की हड्डी हो गई, जैसे कि फीमर हो गया, हाथ की हड्डी ह्यूमरस हो गई। ठीक है, वहाँ पे जो, और ये किससे बनते हैं, ऐसे लॉन्ग बोन मैंने पहले बता दिया किससे बनेंगी, कार्टिलेज मॉडल से बनेंगी। लॉन्ग बोन के अंदर खासियत क्या होती है, लॉन्ग बोन के अंदर क्या होता है कि इसके दो एंड होते हैं। जैसे ये लॉन्ग बोन बनाई मैंने, इसके दो एंड है। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा। तो इसके अंदर क्या होगा, दो अपर एंड होता है, दो एंड होता है, जिसको होता है अपन कहते हैं एपीफाइसिस, इनको कहते हैं एपीफाइसिस। और बीच का जो शाफ्ट होता है, इसको जो ये जो शाफ्ट है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, डायाफाइसिस। ठीक है, तो कुल मिला के लॉन्ग बोन हो गई। लॉन्ग बोन के अंदर क्या होता है, जैसे लॉन्ग बोन है, इसको अपन ने शाफ्ट कहा, शाफ्ट को अपन ने डायाफाइसिस कहा, और उसके दो एंड होते हैं जिसको अपन ने क्या कहा, एपीफाइसिस कहा। दो एपीफाइसिस होते हैं, एक शाफ्ट मतलब एक डायाफाइसिस होता है। एग्जाम्पल हो गया ह्यूमरस और फीमर, पैर की हड्डी और हाथ की जो लॉन्ग बोन होती है अपनी वो। शॉर्ट बोन जो कि किससे बनती हैं, इंट्रामेम्ब्रेनस मतलब कि फाइबर्स के अरेंज होने की वजह से अपनी जो फ्लैट बोन्स बनती हैं। इनके अंदर क्या होता है, अब इनके अंदर शाफ्ट नहीं होता है। जैसे फ्लैट बोन्स होती हैं तो ऐसी होती है, कुछ फ्लैट बोन आपको कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, कुछ इस टाइप के अंदर दिखेगी फ्लैट बोन अपन को, ऐसे फ्लैट रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, कोई शाफ्ट नहीं मिलेगा आपको उसके तरह। एग्जाम्पल कार्पल टार्सल्स। ठीक है, फ्लैट बोन के अंदर बात करते हैं कि भाई फ्लैट बोन कौन कौन सी होती है। शॉर्ट बोन्स हो गई। शॉर्ट बोन क्या होती है, शॉर्ट बोन के अंदर शाफ्ट नहीं मिलेगा अपन को। और फ्लैट बोन्स जो होती हैं वो फ्लैट बोन्स भी किसकी बनती हैं, इंट्रामेम्ब्रेनस मॉडल की बनती हैं। पीछे जो शॉर्ट बोन पढ़ाई थी वो भी किससे बन रही है, इंट्रामेम्ब्रेनस मॉडल से ही बन रही है। इसके अंदर शाफ्ट नहीं होगा। ठीक है, और फ्लैट बोन्स जो है यहाँ पे, इसके अंदर भी शाफ्ट नहीं होता। फ्लैट बोन्स जैसे कि स्टर्नम हो गया। ठीक है, तो स्टर्नम कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इससे अपनी रिब्स अटैच होती हैं, अभी बताया था। ठीक है, इसके अलावा रिब्स भी हो सकते हैं, और स्कल बोन जो होती है अपनी, मतलब कि जो अपने हेड की, अपने दिमाग की जो बोन्स होती हैं ऊपर हार्ड, वो वाली भी कौन सी होती हैं, फ्लैट बोन्स ही होती है। इरेगुलर बोन जो होता है, इरेगुलर बोन्स कुछ ऐसी बोन्स है जो कि क्या होता है, कैल्शियस टिश्यू के अंदर से बनती हैं, जो कि एक किसके अंदर, एक थिन लेयर कॉम्पैक्ट बोन के अंदर पैक्ड रहता है। कैल्शियस मतलब कैल्शियम डिपॉजिटेड टिश्यू होते हैं, वो किसके अंदर बंद रहते हैं, एक थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन होती है। कॉम्पैक्ट मतलब टाइट बोन होती है, सख्त बोन होती है, उसकी लेयर होती है, उसके अंदर कौन से कैल्शियस टिश्यू मिलते हैं। और इरेगुलर बोन्स के अंदर अपना एग्जांपल है वर्टिब्रे एंड फेशियल बोन्स, मतलब कि वर्टिया मतलब अपनी रीढ़ की हड्डी, और फेशियल मतलब कि अपने जो चेहरे की बोन्स होती हैं वो भी इरेगुलर होते हैं, मतलब उनका कोई साइज और शेप मेंटेन नहीं रहता। एक स्पेशलाइज्ड बोन होती है जिसको अपन कहते हैं सेसमॉइड बोन। सेसमॉइड बोन क्या होती है, ये एक नोड्यूल से डेवलप होती है।
ठीक है। नोड्यूल होता है, टेंडन होता है, टेंडन मैंने आगे बताया था, बबली मतलब बोन से बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट, और बोन से मसल को जोड़ने वाला कौन, टेंडन। तो जो बोन से मसल को जोड़ने वाला टेंडन होता है वो सबसे पहले कहाँ होता है, एक नोड्यूल फॉर्म में, मतलब कि एक छोटी सी गांठ के फॉर्म में होता है, जो कि आगे जाके क्या होता है, एंगुलर स्ट्रक्चर बनाता है, अपने अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है ना, और एक पूरी बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जनरली बॉडी के अंदर एक ही सिस्मोइड बोन होती है, जो कि है पटेला। पटेला मतलब अपना घुटना, जो टकना होता है अपना पैर का, उस वो जो कौन सी होती है, सिस्मोइड बोन होती है। ठीक है, एक और बार रिवाइज करते हैं कि साइज शेप के लॉन्ग बोन होती है। लॉन्ग बोन क्या होती है, कार्टिलेजस मॉडल से बनी हुई होती है। इसके दो, एक शाफ्ट होता है, दो एंड होते हैं, अपर एंड होता है, लोअर एंड होता है। ठीक है, अपन शाफ्ट को डायाफाइसिस कहते हैं, शाफ्ट को डायाफाइसिस कहते हैं, और दो एंड जो होते हैं उनको एपीफाइसिस कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया ह्यूमरस और फीमर। शॉर्ट बोन के अंदर क्या होता है, इंट्रा मेम्ब्रेनस मॉडल के, मतलब कि मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, और एक इसके अंदर शाफ्ट नहीं, मतलब कि ये कुछ इस टाइप की होती हैं। शॉर्ट बोन्स कुछ इस टाइप की होती हैं। ठीक है, इसके अंदर कार्पल टार्सन मतलब कि आपके हाथ की और पैर की जो बोन्स होती है, कलाइयों की और नीचे एंकल की बोन जो होती हैं वो होती हैं, शॉर्ट बोन्स होती हैं। उसके बाद फ्लैट बोन, मतलब ये भी इंट्रा मेम्ब्रेनस मॉडल से बना हुआ है, मतलब फाइबर्स जो होते हैं अरेंज होते हैं एक के ऊपर एक, और आगे जाके इनमें भी शाफ्ट नहीं मिलता। ये कौन कौन सी होते हैं, जैसे स्टर्नम हो गई, रिब्स हो गई, या फिर स्कल की बोन हो गई। इरेगुलर बोन क्या होता है, इरेगुलर मतलब जैसे कि जिनका कोई रेगुलर शेप या साइज नहीं होता। ये किससे बनती हैं कि आपका जो एक कैल्शियम मतलब कैल्शियम डिपॉजिटेड टिश्यू होता है बॉडी के अंदर, उस कैल्शियम डिपॉजिटेड टिश्यू के आसपास क्या होती है, एक लेयर बन जाती है, किसकी, बोन की लेयर बन जाती है, कैल्शियम डिपॉजिट हो के। तो वो कौन सी बनाती है, अपनी इरेगुलर बोन बनाती है। और वो किससे कौन कौन सी होती है, वैसी वर्टिब्रा हो गई, या फिर फेशियल बोन, मतलब कि अपने पीछे वर्टिबल कॉलम रीढ़ की हड्डी है, फेशियल बोन होती है। सिस्मोइड बोन एक स्पेशल तरह की बोन होती है, पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सिस्मोइड मिलती है, वो है पटेला, मतलब कि पैर का घुटना, आपका टकना। पटेला जो होता है नी बोन को कहते हैं, और वो किससे बनता है कि एक टेंडन होता है नोड्यूल के फॉर्म में, मतलब छोटा सा टेंडन होता है, किसके फॉर्म में होता है, गांठ के फॉर्म में होता है। वो आगे जाके बहुत सारे अपने अंदर अरेंजमेंट करता है, चेंज होता है, और कन्वर्ट किस में हो जाता है, टिपिकल बोन में हो जाता है। आगे एक कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि देखिए फ्लैट बोन का एग्जाम्पल ये रहा। फ्लैट बोन हम यहाँ पे बता रखी है, फ्लैट बोन ये रही, स्टर्नम जिससे रिब्स जुड़ रखी हैं, ये स्टर्नम से रिब्स जुड़ी हुई हैं। ठीक है, लॉन्ग बोन ये रही, फीमर लॉन्ग बोन का एक शाफ्ट, जैसे कि ये शाफ्ट हो गया पूरा, और दो एंड, लॉन्ग बोन का एक शाफ्ट और दो एंड होते हैं। सिस्मोइड बोन एक ही होती है, घुटना पैर का। ठीक है, उसके बाद इरेगुलर बोन के अंदर वर्टिब्रा होती है, जिसका कोई रेगुलर शेप साइज और स्ट्रक्चर नहीं होता। फेशियल बोन भी होती है। ठीक है, और कुछ होती है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन जैसे कि ये पैर की छोटी छोटी बोन हो गई, या फिर एक कलाई की बोन हो गई। ये कौन सी होती है, अपनी इरेगुलर बोन होती है। तो दोस्तों आज के लिए अपन इसको यहीं रोकेंगे, क्योंकि आगे और भी पढ़ना है, तो ये वरना लंबा हो जाएगा अपना टॉपिक। ठीक है, आगे अपन और फर्दर डिस्कस करेंगे कि भाई बोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और बोन के अंदर मटेरियल कैसे अरेंज होता है, क्या होता है। तो प्लीज़ अब की बार इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा इंस्टाग्राम आईडी को ही फॉलो करें, मेडिको डायनेमिक्स से। ठीक है, एक नई फैमिली बनानी है, यूट्यूब फैमिली बनानी है, इंस्टाग्राम फैमिली बनानी है, तो प्लीज़ वहाँ पे हमको फॉलो करें। थैंक यू एंड वेरी मच।